जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। मतलब कि इस चैप्टर में आप लोगों को बेसिकली अखबारों के बारे में पढ़ना है, किताबों को किस तरीके से लिखा गया और राष्ट्रवाद को फैलाने में इन किताबों ने, अखबारों ने किस तरीके से मदद किया, इसके बारे में लिखना है, पढ़ना है। इस चैप्टर में आपके एनसीईआरटी के अभ्यास यानी बुक में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आज समझने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न से। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? बेसिकली महात्मा गांधी ने भारत में राष्ट्रवाद या फिर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों ने जो भी अत्याचार किया था हम हिंदुस्तानियों पर, उनको भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए एक पत्र का संपादन किया था। उस पत्र का नाम था यंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन ख आपका इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर एक्ट, ये एक कानून बनाया था अंग्रेज सरकार ने भारत के प्रेस के खिलाफ कुछ कानून, कठोर कानून लेके आया था। तो देखिए, वर्नाक्यूलर एक्ट ने क्या किया था, भारत के जो भी रीजनल लैंग्वेजेस थे उन पर बैन लगा दिया गया था कि कोई भी अखबार की कंपनी अब रीजनल लैंग्वेजेस में अखबार वगैरह छाप नहीं सकती है। तो इसने क्या किया था, ये अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपना भाषा बदल लिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अब आ जाता है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए थे? तो ये आपका मार्को पोलो ने पहुंचाया था। चीन से यूरोप किसने पहुंचाया था? तो ये आपका मार्को पोलो। ब्लॉक प्रिंटिंग मतलब कि एक ब्लॉक होता है, कैसा? चीन में बनाया गया था, लकड़ी का ब्लॉक होता है, एक बनाया गया टुकड़ों में, उसमें एक लेटर लिखा गया। मान लीजिए कि इसमें ए लिख दिया गया, तो ए जो होता है ये थोड़ा उभरा हुआ था बाकी ब्लॉक से, तो इसमें अगर इंक लगाया जाएगा तो इस एरिया में ज्यादा लगता है। ये अब इसको अगर उल्टा दबाया जाएगा तो ये प्रिंट हो जाता था, इसीलिए इसको ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। तो ये किसने पहुंचाया था? मार्को पोलो ने पहुंचा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा डिटेल में समझ के चल रहे हैं तो ये थोड़ा सा डिटेल वीडियो आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बाकी में आपको फिर से एक्स्ट्रा डिटेल में वीडियो देखने की जरूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप लोग बस नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए और दिमाग में आप लोगों का बैठ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? देखिए, गुटेनबर्ग जो था ये एक इंसान था जिसने क्या किया था, ये आपके प्रिंटिंग मशीन जो होती है ना उसका निर्माण किया था। जैसे चीन में तो आप लोगों को बताया कि लकड़ी के ब्लॉक थे, लेकिन इसने क्या किया था, लोहे के या फिर धातु के ब्लॉक बनाया था और एक ढांचा बनाया था, पूरा ढांचा लकड़ी का बनाया जिसमें कि सभी लेटर्स होते थे। बेसिकली इसको एक प्रिंटर का रूप दे दिया। तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका जर्मनी में। ऑप्शन ख इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक के संपादन किया था? मतलब कि इसने जो अपना प्रिंटर बनाया था उस प्रिंटर से सबसे पहले किस पुस्तक को लिखा था? तो ये था आपका बाइबिल। बाइबिल पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपको पता है ईसाई धर्म का एक काफी पवित्र पुस्तक है, तो बाइबिल लिखा था गुटेनबर्ग ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? देखिए, इंग्लैंड में मुद्रण कला मतलब कि टाइपिंग वाली जो कला होती है उसको किसने पहुंचाया था? तो ये थे आपका कैक्सटन ने पहुंचाया था। ऑप्शन ख इसका सही होगा। अगला यहाँ पे आ जाता है, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कहा था आपका मार्टिन लूथर ने। याद रखिएगा, इसने क्या कहा था, इस जो ये मुद्रण है यानी कि टाइपिंग जो है ये ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, महानतम, और ये एक तोहफा है, तो ये मार्टिन लूथर ने कहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो आपके फ्रांस का दार्शनिक था। दार्शनिक मतलब क्या हो गया, ये देखिए इंस्पायर करने वाला इंसान, किताबें लिख करके, अखबारों में लिख करके, अखबारों के थ्रू किताबों को लिख करके लोगों को इंस्पायर करना या फिर लोगों को सच्चाई, लोगों तक सच्चाई पहुंचाने वाला इंसान क्या है, दार्शनिक कहलाता था। तो यहाँ पे दार्शनिक रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो ये आपका फ्रांस का था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये चीन, मैंने तो आप लोगों को बताया, ऑप्शन ग इसका सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किस देश में सिविल सेवा यानी कि परीक्षा, मतलब कि जैसे हमारे इंडिया में यूपीएससी होता है, अभी आप लोग जो इंटर का मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी आपको तो पेपर जो दिखता है आपको, उसमें क्वेश्चन पेपर में आपको टाइपिंग किया हुआ, हाथ से लिखा हुआ तो नहीं मिलता, टाइपिंग किया हुआ। तो मुद्रित पुस्तक उसी को कहते हैं, मतलब कि टाइपिंग किया हुआ पुस्तक या फिर क्वेश्चन पेपर की मांग बढ़ाई थी। तो ये था आपका चीन ने, चीन में ही स्टार्ट हुआ था ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का ऑप्शन ग सही होगा।
तो आई होप कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग रिक्त स्थान, मतलब कि आपको कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, उनको आपको पूर्ति करना है, भरना है। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में डैश की पराजय हुई, मतलब हार हुआ था। रूस और जापान में जो युद्ध हुआ था उसमें कौन हारा था? देखिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसमें है आपका क्या है, चैप्टर नंबर 1 नहीं, शायद चैप्टर नंबर 2, इसमें साम्यवाद और समाजवाद का जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को बताया गया था रूस और जापान के बारे में। उस चैप्टर में आप लोगों को बताया गया था रूस हार जाता है जापान से, जिस वजह से रूस के लोगों में बहुत ज़्यादा वहाँ के ज़ार के खिलाफ गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्रांति भी होती है। तो रूस हार जाता है, यहाँ पे आपका क्या होगा, रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फिरोज शाह मेहता ने डैश का संपादन किया था, तो ये किया था आपका बॉम्बे कॉर्निकल, ये एक पत्र था, इसका संपादन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने किया था। अगला क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, मतलब कि एक कानून था, मैंने बताया आप लोगों को, कब पारित हुआ था? तो 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। भारतीय प्रेस कंपनियों यानी कि न्यूज़पेपर न्यूज़ एजेंसियों को पर पाबंदी लगाया गया था कि भारत की जो भाषा है उन पर वो अखबार वगैरह या फिर कोई भी पुस्तक टाइप या फिर बेच नहीं सकती है। तो उन लोगों ने क्या किया था, इसने भाषा बदल लिया था रातों रात, आप लोगों को पता है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में डैश को विभूजित किया गया, मतलब कि किन्हें जाना जाता है? तो ये है आपका जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की को क्या कहा जाता है, क्या किस रूप में जाना जाता है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अल हिलाल का संपादन, ये एक पत्र था, इसका संपादन किसने किया था? तो ये आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। ये आप लोगों को पता है कि भारत का पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो क्या है ये ऑप्शन, या क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, सम्मिलित करना मतलब कि मिलान करना है। देखिए मिलान करने की अगर बात आए, काफी इजी है, आप सभी के स्टूडेंट थोड़ा बहुत इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो आप लोगों को पूरा ये लिस्ट दिया गया आपके क्वेश्चन में, लेकिन मैंने यहाँ पे इसका उत्तर भी ऐड कर दिया है ताकि आप लोगों को देख सकें और मैं भी आप लोगों को बता पाऊँ। देखिए जेके हिक्की की अगर बात करें, ये इसका क्या संबंध था? तो ये था आपका यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ग, ये सही है। तो ये बंगाल गजट में से इसका संबंध था। जेके हिक्की। राम मोहन राय की बात करें तो राम मोहन राय क्या था, संवाद कौमुदी थे, मतलब कि क्या था, संवाद कौमुदी थे। बाल गंगाधर तिलक क्या थे? तो बाल गंगाधर तिलक एक मराठा थे। ऑप्शन घ यहाँ पे दिया हुआ तो मराठा थे। और केशव चंद्र सेन क्या थे? केशव चंद्र सेन एक बंगाली थे। और अगला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या थे? सुलभ समाचार समाचार पत्रक से इसका संबंध था। अगला आ जाता है, अब आप लोग के 20 शब्दों में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जिनका आपको परिभाषा 20 वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे पहला क्या है, छापा खाना क्या है? देखिए छापा खाना मतलब कि एक ऐसा स्थान जहां पर कोई भी चीज, किताबें हो, समाचार पत्र हो या फिर पुस्तकें हो, ये पत्रिकाएं हो, उनको लिखा जाता है, टाइपिंग किया जाता है। बेसिकली बोल सकते हैं एक ऐसा स्थान जहां से अखबार वगैरह टाइपिंग करके आपके पास आती है। तो ये क्या है, जहां मुद्रण कार्य किया जाता है, इसके कारण पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं बड़ी संख्या में तैयार होने लगी। अगला यहाँ पे देखिए, गुटेनबर्ग से क्या संबंध क्या है? देखिए गुटेनबर्ग जर्मनी का निवासी था। उसने 15वीं शताब्दी में धातु के अक्षरों वाला आधुनिक छापाखाना बनाया था, जिससे कि ये तो मैंने आपको बताया गुटेनबर्ग किया था, ऑब्जेक्टिव में ही मैंने आप लोगों को समझा दिया था। बाबेल किया था, देखिए गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटर का इस्तेमाल बनाया था, उससे सबसे पहले कौन सा पुस्तक लिखा था? तो बाइबिल, ये भी आप लोगों को बता चुके हैं। ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ है बाइबिल। और गुटेनबर्ग ने छपाई मशीन से सबसे पहले बाइबिल छापी थी, जो बाद में यूरोप में फैल गया था। अगला है रेशम मार्ग क्या था? देखिए एशिया और यूरोप के बीच में पुराने समय में प्राचीन काल में जो व्यापार जिस रास्ते से होता था उसको क्या कहते हैं? रेशम मार्ग कहते हैं। रेशम मार्ग ही क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय रेशम का जो व्यापार था बहुत ज्यादा किया जाता था इस रास्ते से, इसीलिए इसका नाम रेशम मार्ग ही रखा दिया गया है। तो इस मार्ग से रेशम, कागज और विचारों का आदान प्रदान होता था। अगला आ जाता है मराठा। देखिए मराठा भारत का एक शक्तिशाली शक्ति थी। उन्होंने स्वतंत्रता की रक्षा और अखबारों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का योगदान दिया। अगला आ जाता है यहाँ पे यंग इंडिया की है। देखिए यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था।
उसने इनसे उन्होंने स्वतंत्रता, समाज सुधार और राष्ट्रवाद को विचार को फैलाया था। यंग इंडिया ये भी इसके बारे में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में समझा दिया था, इसीलिए मैं फास्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे वर्नाक्यूलर एक्सप्रेस इसके बारे में तो बताया था कि 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन, ये एक नाम उस समय क्या था, भारत के ये थे क्या कहते हैं, मेयर थे, समझे, मेयर। तो इसने क्या किया था, इसका उद्देश्य था भारत के जो समाचार पत्र जो हमारे भाषा में छपाए जाते थे, जिससे कि आम जनता पढ़ पाती थी, क्योंकि सभी को तो अंग्रेजी नहीं आता था, तो उस पर पाबंदी लगा दिया गया था। तो ये क्या किया था, नियंत्रण रखना, आलोचना रोकना था। मतलब कि अंग्रेज जो हम पर अत्याचार करता था, इसमें इस ये वर्नाक्युलर एक्ट लाने का मतलब क्या था कि उसको कम किया जाए, उसको बंद किया जाए। यहाँ पे देखिए सर सर सैयद अहमद खां, देखिए मुस्लिम समाज के प्रमुख सुधारक थे, उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया। शिक्षा और समाज की उन्नति का आधार माना जाता है इनको। यहाँ पे प्रोटेस्टवाद मतलब कि प्रोटेस्ट मतलब क्या, किसी का भी कोई भी आपको चीज खराब लगा उसके खिलाफ आवाज उठाना। तो यह यूरोप में शुरू हुआ था, धार्मिक सुधार आंदोलन था ये। इसमें कैथोलिक चर्च कैथोलिक चर्च जो थे, एक कुछ इसमें बुराइयां थी, तो इसका विरोध किया गया और धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर दिया गया था। अगला यहाँ पे मार्टिन लूथर, देखिए प्रोटेस्टवाद के जो जन्मदाता थे वो मार्टिन लूथर ही थे, जर्मनी का धार्मिक सुधारक था। उसने 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत और चर्च आंदोलन किया था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें कि हम बात करेंगे इसी चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।